गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं लेकर आई हूं इस बुलेटिन में आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को ज़्यादा कुशलता से निपटाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म होगा। ये प्लेटफॉर्म कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडर्स और उपभोक्ताओं के लिए एक कॉमन इंटरफेस के रूप में काम करेगा, जहां त्वरित समाधान के लिए विशेषज्ञ पैनल अपनी सेवाएं देंगे। अभी मंत्रालय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन कर रहा है, जहां उपभोक्ता कॉल सेंटर और पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद इन्हें संबंधित पक्षों के पास भेजने की प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जाएगा। साथ ही मंत्रालय ने इस पर दावा किया है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं की महंगी और समय लेने वाली कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले विवाद समाधान के प्रारंभिक चैनल के रूप में काम करेगा। मोबाइल फोन यूजर्स को अनचाहे कमर्शियल मैसेजेस और कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने कमर्शियल मैसेजेस या कॉल करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों और रियल एस्टेट जैसी कंपनियों को डिजिटल सहमति अधिग्रहण सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है। डिजिटल सहमति अधिग्रहण प्रक्रिया में ग्राहकों की सहमति लेने, बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा होगी। इस तरह एकत्रित सहमति डेटा सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा स्क्रबिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएगी। ट्राई ने स्पैम और परेशान करने वाले मैसेजेस और कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दिवाली पर एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। जियो के नए प्रीपेड प्लान में यूजर्स को स्विगी वन लाइट का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। इस नए रिचार्ज के साथ जियो प्रीपेड ग्राहक निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ साथ फूड, ग्रोसरी और अन्य कैटेगरी में स्विगी ऑन डिमांड फ्री डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। जियो स्विगी प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को प्रतिदिन 2 GB डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा। इस प्लान की वैधता अवधि 84 दिन की होगी और इस प्लान की कीमत 866 रुपये है। इस नए प्लान में ग्राहकों को स्विगी वन लाइट का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जिसमें ग्राहकों को 600 रुपये मूल्य के लाभ भी मिलेंगे। एलन मस्क के स्टारलिंक सैटकॉम को जल्द भारत सरकार से लाइसेंस मिल सकता है। सरकारी विभाग डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर मानदंडों पर कंपनी की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद कंपनी को सेवाएं देने के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस दिया जाएगा। इससे देशवासियों को सैटेलाइट के जरिए बेहतर कॉलिंग और इंटरनेट की फैसिलिटी मिल सकेगी। ये लाइसेंस स्पेसएक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजेस सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। वित्त मंत्रालय का ध्यान केवल जीएसटी राजस्व बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने पर भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कई प्रतिष्ठान अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संगठित बनाने के लिए सभी का टैक्स नेट में शामिल होना जरूरी है। संगठित अर्थव्यवस्था से देश और यहाँ रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। ये योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले किसानों और 1 किलोवाट तक कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। 1 किलोवाट से ज़्यादा भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 90% तक सरचार्ज से छूट दी जाएगी। कमर्शियल, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को 50 से 80% छूट सरचार्ज में मिलेगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ब्रिटेन से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रख सकती है। यूके से $80,000 से ज़्यादा मूल्य की सालाना 2500 इलेक्ट्रिक कारों पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अभी $40,000 वाली गाड़ियों पर 70% और $40,000 से महंगी गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सरकार फोन पर लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट करने की योजना बना रही है, लेकिन सरकार के इस कदम से स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। सैमसंग, क्वालकॉम, एरिक्सन और नोकिया ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि भारत में मौजूद उनके स्मार्टफोन ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। अगर सरकार स्मार्टफोन पर लाइव टीवी सिग्नल को अनिवार्य बनाती है, तब कंपनियों को हार्डवेयर में बदलाव करना होगा, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की कीमत बढ़ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हार्डवेयर में बदलाव से स्मार्टफोन की कीमत में बहुत
बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन भारतीय बाजार कीमत को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ऐसे में बढ़ी हुई लागत का अधिकांश बोझ कंपनियों को ही उठाना पड़ेगा। विमान इंजन बनाने वाली प्रेंट एंड व्हिटनी के इंजनों में खराबी आने की वजह से भारत में हवाई यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के 30 से 40 विमान परिचालन से बाहर हो सकते हैं। इंडिगो के 45 विमान पहले ही इंजन में खराबी की वजह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। गो फर्स्ट के बंद होने के संकट में आए एविएशन सेक्टर और मुश्किल में फंस सकता है। विमान यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच विमानों की घटती संख्या बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक नया 4G फ़ोन लॉन्च किया है। ये एक फीचर फ़ोन है, लेकिन इसमें यूज़र्स को स्मार्टफोन की तरह कई सारे फीचर्स मिलेंगे। जियो फ़ोन प्राइमा 4G पर यूज़र्स यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल असिस्टेंट, फेसबुक, जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसे ऐप्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फ़ोन की कीमत 2599 रुपये होगी और ये फ़ोन अमेजॉन, जियो मार्ट और रिलायंस डिजिटल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के साथ साथ 7 भाषाओं में उसको समझने का भी मौका मिलेगा। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।